बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम के इस अंक में। दोस्तों, बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जो विद्वान मित्र हमारे मौजूद हैं, वो है गिरीश भाई जोशी जी, जो कि गुजरात से हैं। बहुत-बहुत स्वागत गिरीश भाई आपका। थैंक यू। और बम्बई में तो कल हलचल समाप्त हो गई, गणपति जी का विसर्जन हो गया। हालाँकि आज सुबह भी कई विसर्जन हो रहे थे, तो हमारी ओर से सभी गणेश भक्तों को बहुत-बहुत अभिनंदन और बधाई। और पुढच्या वर्षी लवकर या, गणपति बप्पा मोरया। तो यही हमारी कामना है, आप सबके ऊपर आशीर्वाद बना रहे। गिरीश भाई, चाइना की प्रेजेंस भी काफी अच्छी है अमेरिका के अंदर, और बड़ी कंपनियां भी उन्होंने एक्वायर करके रखी हुई है। अमेरिका को उससे शायद लगता है, डर लगता है कि अपने देश में तो राज कर ही रहे हैं, हमारे देश में भी आके सारा कैप्चर कर रहे हैं एक एक करके। तो कुछ बताइए उसके बारे में। आप कई प्रोग्राम्स में आपने इस बारे में चर्चा भी की है कि चाइना का जो बढ़ता हुआ प्रभुत्व है अमेरिका में, या अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, इवन लैटिन अमेरिका में, वो अमेरिका को चिंता में डाल रहा है एक्चुअली। और जो उनकी बड़ी-बड़ी लीडर्स हैं, वो भी चिंता में है और प्रेसिडेंट भी चिंता में है। गिरीश भाई। सर, कोल्ड वॉर तो ये अदर टाइप का इकोनॉमिक वॉर चाइना ने चुपचाप शुरू करा था। अब ये तो इट गोज बैक टू जॉर्ज बुश एरा ऑफ 2005। आप देखिए, वहां पे इन लोगों के पास टेक्निकलिटी तो थी, लेकिन वर्क फोर्स नहीं था। उस टाइम पे चाइना के पास वर्क फोर्स था। तो सबसे पहले आईबीएम, जो पर्सनल कंप्यूटर्स की बहुत ही फेमस कंपनी थी, उसको चाइना की एक छोटी सी कंपनी 2005 में लिनोवा टेक ओवर कर लेती है। और उस टाइम पे वो कोई सीरियसनेस नहीं समझ में आई कि क्यों, क्योंकि उसके इंजीनियर्स वहां पे काम कर रहे थे। अब उसको सीरीज वाइज आप देखते जाइएगा, तो उसने वॉल्वो कंपनी, जो स्वीडिश कंपनी, जो मेजोरिटी अपना मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में करती थी, उसको फोर्ड ने लिया था। चाइना ने फोर्ड से उसको भी ले लिया। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भी घुसा, ऑटोमोबाइल में भी घुसा। और हाइट ऑफ इट थी कि 2016 में उसने जनरल इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन जो थी, वो जनरल इलेक्ट्रिक का, उसकी एप्लीकेशन की एक कंपनी, एयर कंपनी जो चाइना की है, जो फेमस अभी एयर कंडीशनर्स बनाती है, वॉशिंग मशीन बनाती है, उसने 5.4 बिलियन में सबसे बड़ा डील करके वो भी कंपनी ले ली थी। तो 2005 से अभी तक आप देखिए, मोटोरोला मोबिलिटी उसने ले रखी है, वोल्वो है, आईबीएम है। और उसने बहुत ही एक इंटेलिजेंट वर्क अभी 24 में करा था, जब ये बाइडन के टाइम पे, कि ग्रीफॉल्स डायग्नोस्टिक जो इनके पास एप्लीकेशंस थी, वो एमआरआई मशीन बनाती थी। लेकिन उसके जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स थे, जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड उसमें वो टेक्निक लगती है, वो चाइना के पास थी। चाइना डिड नॉट हेल्प देम डायरेक्टली, इनडायरेक्टली उसने बोल दिया। शांघाई रैस ब्लड प्रोडक्ट्स की कंपनी थी, उसने उसको टेक ओवर कर लिया, उसमें स्टेक ले लिया 1.8 बिलियन का। तो आप ये देखिए कि स्मार्ट ये मूव कर रहा था। इसमें हम कंपेयर उसी को कर रहे थे कि गलती कहां पे हो गई। वो काम तो कर रहा था। बाइडन मेड ए वेरी स्मार्ट मूव। बाइडन ने हमारी उस वक्त देखिए इंडिया की और एशिया की वीजास वर्कफोर्स के लिए बहुत अच्छे से लिबरलाइज कर दी थी। उसको ये कैलकुलेशन था कि चाइना शायद इन्वेस्टमेंट में वो कंट्रोल करे फाइनेंशियली, लेकिन वर्कफोर्स अगर एशिया और इंडिया का आता है तो देयर कैन बी ए बैलेंस। लेकिन उसी एवज के अंदर ट्रंप को मेगा करने के चक्कर में उसने बाइडन को बदनाम करके उसने पावर तो ले लिया। अब ये हालत हो रही है कि चाइना से वो फाइनेंस तो वापस लेके कंपनियां ले नहीं पा रहा है। तो ये उसमें फंसा हुआ है। ये चाइना पे सैंक्शन नहीं लगा सका, उसकी वो इन्वेस्टिगेशन करने में ये सब डिटेल्स मिलने लगे कि उससे ज्यादा तो उस इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ है। अब 200 बिलियन डॉलर्स प्लस उसका इन्वेस्टमेंट है। इसने और एक गैम्बल करा कि ये जाके सऊदी अरेबिया, गल्फ वगैरह से वो 200-300 बिलियन डॉलर लेके ये सोच रहा था कि शायद चाइना को उधर से वॉक ओवर देंगे। लेकिन उनके एग्रीमेंट चाइना ने बहुत ही होशियारी से करे कि वो चाहेगा तो ही शेयर बेचेगा। सो चाइना इज इन योर बैकयार्ड, काम वो करेगा, उसके हिसाब से आप चलोगे। इसलिए ये इम्बैलेंस हो रहा था कि अभी वो चाइना पे ज्यादा, सबसे ज्यादा तेल तो रशिया से सस्ता तो चाइना ने लिया था, लेकिन उस पर कोई एक वर्ड बोलने को वो तैयार नहीं है। और अभी वो निगोशिएशन के लिए भी देखिए, उसने यूक्रेन, वो देख रहा है कि यहाँ पे नाउ ईरान, रशिया एंड चाइना टुगेदर वो डेवलपमेंट तो कर रहे हैं। वो घूम फिर के कभी कभी स्टेटमेंट देता है, लेकिन ही इज नॉट कमिंग आउट विद अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ये चाइना की हालत है। चाइना ने फाइनेंशियली वहां पे करा है। अब वो ये भी एस्टेब्लिश कर रहा है कि मैंने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन मैंने इंटरनल पॉलिटिक्स में कहीं पर भी मैंने नहीं किया। यही पोजीशन उसने अफ्रीका में करी। अफ्रीका इज नाउ गेटिंग सस्टेनेबल, सेल्फ सस्टेनिंग हो गया है। अफ्रीका को भी उसने चुपके से सिखा दिया कि भाई आपका माल तो चोरी करके ले जाते हैं, आप इनसे धंधा करिए, आप इनसे इनकी गुलामी मत करिए। सो नाउ अफ्रीका, India, China together, they are 50% population on one side with 45% GDP। अब ये अमेरिका को सोचना है कि उसने कॉम्प्रोमाइज करना है, या अभी भी वो अपने हथियारों के बलबूते पे दादागिरी करके कुछ करवा पाएगा। जी।
बिल्कुल। और आप अफ्रीका को काफी कवर कर रहे हैं। अभी मैंने भी कल एक रिपोर्टिंग किया था। जी। कोट डी आइवर जो वेस्टर्न अफ्रीका का एक कंट्री है, वेस्टर्न अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का कंट्री है, और वहां पे बड़ा गोल्ड मिला है। वो प्रूवन गोल्ड है, उनकी जियोलॉजिकल सोसाइटी ने प्रूव कर दिया है। और उसका जो यूरोपियन कंपनी है उन्होंने भी प्रूव कर दिया कि हाँ काफी गोल्ड है यहाँ पर। तो अभी इनिशियल एस्टिमेट 100 टन मिनिमम है वहां पर, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट फाइंड है अफ्रीका में। तो उससे हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और साथ में उनके लोगों की माली हालत भी अच्छी होगी। तो पहली बार उनको रियलाइज हो रहा है अफ्रीकन को कि हम तो सोने के यानी कि मिनरल के भंडार के ऊपर बैठे हैं, एक गोल्ड माइन, डायमंड माइन के ऊपर बैठे हैं, और हमारा पैसा तो दूसरे लूट के ले जा रहे थे। अब अपना पैसा अपने लिए इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो कोट दी आइवर अचानक से चर्चा में आया। लोग उसका नाम तक नहीं जानते थे कि ऐसा कोई कंट्री भी है। अब उसकी चर्चा हो रही है उसके गोल्ड के चक्कर में। तो दे आर वर्चुअली सिटिंग ऑन द बेस्ट वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड सर, गिरीश भाई। सर ये आप देखिए अभी समझ में आ रहा है। अभी एक रिसेंट उसका एक एडिशनल एक रिजॉइंडर से बात कर दूं कि क्रोम ने अपने आप को बेचने की कोशिश करी, क्योंकि क्रोम की बहुत ही बदनामी हुई थी कि क्रोम से डेटा चोरी हो रहा है, क्रोम से हैकिंग हो रहे हैं। उसने जैसे बेचने की कोशिश करी है, तो कंट्री सेट के एक ही बात से खरीदने वाले बहुत है, लेकिन उनका सर्वर जो है वो जो जिस कंट्री में जाएगा उस कंट्री में रहेगा, क्योंकि इनकी मोनोपोली उसी से है कि सर्वर उनके पास है तो दे कैन कंट्रोल एनीथिंग। अब जैसे ही उनके दूसरे एप्लीकेशन आने लगे तो नाउ पीपल हैव कम टू नो कि भाई सबसे अच्छा लीडर तो इनका लीबिया का कर्नल गद्दाफी था। कर्नल गद्दाफी के टाइम पे एजुकेशन, ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट सारा फ्री होता था। लेडीज बच्चों की एजुकेशन फ्री होती थी, और अगर वहां पे एजुकेशन फर्दर करने जाएगा तो ऑल द फॉरेन एक्सपेंसेस वर बोर्न बाय द लीबियन गवर्नमेंट। लेकिन क्योंकि उसने एक बात कर दी थी कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट को साथ में होकर कॉमन करेंसी बनानी चाहिए और ये एक्सटर्नल इंटरवेंशन बंद करना चाहिए, तो क्योंकि उनके पास मीडिया था, उन्होंने गलत मैसेजेस दिए कि आतंकवादी है, ये एट्रोसिटी करता है, इसको मार दिया जाता है। सेम केस हैपेंस विद सदाम हुसैन। और यहाँ पर अभी जो आप बुर्किना फासो की बात कर रहे हैं, वहां पे नाउ द रूलर द 37 ईयर यंगेस्ट प्रेसिडेंट इज इब्राहिम तोड़े। आज से 27 साल पहले थॉमस संकारा वॉज एन आर्मी मैन जिसने कू किया, और उसने ये बात करी थी कि भाई आप हम लोगों को हमारे रिसोर्सेज पे बैठ के हमको धंधा करना चाहिए, वी हैव बीन एक्सप्लॉइटेड अ लॉट। क्योंकि फ्रांस की कंपनी वहां से गोल्ड उठा के जाती थी, इनको 5% भी नहीं देती थी। तो इन्होंने रातों रात फ्रेंच को वहां से बाहर निकाला। लेकिन वो संकारा के अंडर में इब्राहिम तोरे वॉज ऑल्सो ए सोल्जर। उसको इस बात का भनक थी कि ये गंदा कर रहे हैं काम, तो जैसे ही इसको मौका मिला है इसने तोड़ दिया। और ही वॉज लकी इनफ, क्योंकि थॉमस संकारा को तो इन लोगों ने उसके आदमी को पैसा दे के उसका मर्डर करवा दिया था। लेकिन बिकॉज ही न्यू, इसने चुपचाप से रशिया से अपने केजीबी की नेटवर्क मांग लिया, और उसके ऊपर 17 बार अटेम्प्ट हुए। फ्रांस गवर्नमेंट ने उसको मारने की कोशिश करी, लेकिन क्योंकि वो केजीबी की रिंग में था और उसने पूरे अफ्रीका में अलग जगह दिया। नाउ उसने 3 साल के अंदर पूरा बुर्किना फासो को रिफॉर्म कर दिया। पास में चिली और नाइजर से भी उसने बना के एक साहिल का कोऑर्डिनेशन बनाया, जिसमें नाउ दे ओन करेंसी। फ्रांस का उन्होंने गोल्ड पूरा बंद कर दिया। और उसी को देखते नामीबिया की 6 महीना पहले आई हुई प्रेसिडेंट लेडी ने बोल दिया अमेरिकन को कि भाई जितने पर हमारे आदमी लोग वीजा में खड़े रहेंगे उतने आप भी खड़े रहेंगे। नाउ नो मोर स्पेशल ट्रीटमेंट टू अमेरिकन। तो अफ्रीका में ये जो जगह है, तो ये समझ रहे हैं कि पूरा यूरोपियन यूनियन, इंग्लिश कॉलोनी, ब्रिटिश, सबकी इनकम का सोर्स सबसे बड़ा अफ्रीका में बंद हो रहा है। और इनको चाइना ने क्या करा था, चाइना ने इनको रेयर अर्थ मटेरियल की जगह पे उसने उनको डेवलपमेंट सिखाया, उसने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके दिया। और नाउ अफ्रीका इनटू इटसेल्फ हैज साइंड एन एफटीए, मतलब पूरे अफ्रीका में विदाउट ड्यूटी सारा माल इधर उधर हो सकता है। तो 1,40,00,000 का बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट वर्ल्ड के लिए खड़ा हो गया है, विच इज नाउ इनटू अ डेवलपिंग स्टेज। तो ये अफ्रीका में अब ये अलग जग गया कि भाई हम लोग अगर डेवलपमेंट करते हैं तो कौन हम लोगों को मार रहे हैं या नहीं होने दे रहे हैं, तो उनको बाहर निकालो और अभी डेवलपमेंट करो। दे ओपन फॉर एवरीबडी। इंडियन इंस्टीट्यूट सबसे ज्यादा है। फार्मा में आप देख लीजिए, फार्मा में आपने इतना ड्यूटी लगाया तो काफी लोग अफ्रीका में जाके फार्मा यूनिट डाल के वहां से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि फार्मा का मार्केट सिर्फ अमेरिका नहीं था, अफ्रीका इज ऑल्सो वेरी बिग मार्केट फॉर इंडियन फार्मा। तो चेंजेस आ रहे हैं, और यही होगा कि अभी इंटरनेट और ये जैसे इनसे फ्री हो रहा है, चाइना इज ब्रिंगिंग पैरेलल थिंग्स टू गूगल एंड एवरीथिंग। तो ये चेंजेस आएंगे जब इंफॉर्मेशन रियल फ्लो होने लगेगी। अभी क्योंकि इंफॉर्मेशन की मोनोपोली इनके पास थी, तो चाहे वैसे कहीं पे कू करवा के कुछ भी ब्रेन वॉश करते थे। नॉट दैट टाइम इज लिटरली गोइंग। जी
ये आपने बिल्कुल सही कहा। और अफ्रीका तो, मैं तो एक ही बात कह सकता हूँ, अफ्रीका जाग रहा है इस टाइम, उसकी नींद खुल रही है। यस, यस, और यस। वो अपना, उसका पोटेंशियल है, उसके अपनी वेल्थ है, उसके प्रति अफ्रीका का जागने का मतलब है कि धरती जाग रही है। और भगवान करे वो तरक्की करे, आगे जाए। एक सर, हमारा ये रुपया गिरता चला जा रहा है सर। मतलब ये तो अपनी सब छाती ठोक रहे हैं बैठ के, सारे बीजेपी वाले और सरकार वाले भी, निर्मला सीतारमण भी हमारी बहुत अच्छी है। लेकिन $60 बिलियन की चोट तो लग गई ना हमारे लोगों को। अब उसके बारे में कोई बात नहीं करता, जो बेचारे हमारे मजदूर बेघर हो गए, जिनके ऑर्डर कैंसिल हो गए, कारपेट वाले हैं, लेदर वाले हैं, टेक्सटाइल वाले हैं, डायमंड वाले हैं। आपके गुजरात में तो लाखों लोग बेघर हो गए। और मैं परसों एक स्टोरी दिया था मोरबी का। 5 लाख सैरामिक वर्कर्स है वहां पे, जो टाइल्स बनती है, इंडिया का सबसे बड़ा सेक्टर है। और उनका 80% जो एक्सपोर्ट था अमेरिका को था। तो उसके एक मालिक से, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका, वो कहते हैं सर हम किसको माल बेचेंगे साहब, यहाँ तो कंजप्शन नहीं इस चीज की साहब, तो कौन माल खरीदेगा हमारा। तो 5 लाख लोगों के पास एक्चुअली जॉब ही चला गया। मोरबी में एक्चुअली पहले मेरे ख्याल से वो घड़ियां वगैरह ज्यादा बनती थी, घड़ियों के पार्ट्स वगैरह ज्यादा बनते थे मोरबी में। और मोरबी का ब्रिज का भी हादसा हुआ था, जो अजंता वाले का जो मालिक का तो सारा लफड़ा हुआ था। और वहां भी देखो, 5 लाख वर्कर्स की नौकरी जाना मोरबी में साहब, बहुत बड़ी बात है। आपकी कमिट टूट जाती है। और श्रिम्प वालों की मेरी बात हुई ससुन डॉक वालों से, आप तो मुंबई से बड़े अच्छे ढंग से वाकिफ हो, मैं ससुन डॉक को बहुत अच्छे लोगों से जानता हूँ। वहां पे 12,000 फैमिलीज हैं जो झींगे को क्लीन करती हैं, झींगा, फ्रेश श्रिम्प। और वो रोज का 1 करोड़ का एक्सपोर्ट अमेरिका को सर। वो 12,000 फैमिली सर बर्बाद हो गई, 60%। आप सोचो, एक एक करके स्टोरी बाहर आ रही है। लेकिन कोई उसकी तो बात, सरकार तो बात ही नहीं करती उसकी सर। ये लोग जो 10 करोड़ लोग बेचारे मजदूर मारे गए इस चक्कर में, चाहे वो डायमंड वाले हों या श्रिम्प वाले हों, टेक्सटाइल वाले हों, कोई भी हो सर, या मोरबी वाले क्यों ना हो, दे आर गॉन सर। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। दैट्स वेरी बैड थिंग। सर, जब आपके पास नेशनल डेवलपमेंट का मिशन ही नहीं है, विजन भी नहीं है, और आपने किसी एक्सपर्ट्स की बात ही नहीं माननी है, तो ये डिबेकल होना था, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। आपने गलत एक मॉडल गुजरात में उठा लिया था कि भाई ऐसा करके डेवलपमेंट हो सकता है। आपने सिटियों को अगर सिंगापुर बना दिया, गांव का जो भी हालत होगा वो ठीक है। आपने वोटिंग के चक्कर में अर्बनाइजेशन इतना सारा कर दिया कि गांव के अंदर आपने एजुकेशन बंद कर दिया, आपने हॉस्पिटल फैसिलिटीज बंद कर दी, धीरे धीरे लोग सिटी में आके बसने लग गए। अब वो वोट के चक्कर में ये तो आपने कर दिया, अब ये सेचुरेशन आ गया है यहाँ पे। आपको देखिए तो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को आपने कमाने दे दिया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो थी वो भी आपने बेच मारी, वो सारी प्राइवेट ने ले ली। आपके पास एक रूरल में टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स होती थी, आपने उसको भी बंद करवा दिया वो लैंड के चक्कर में। और आप लोगों ने टीपियां बना बना के गांव वालों में जो जमीनें जो बन रही थी, क्योंकि ओनली पॉलिटिशियंस नो कि इसके बाद कौन सा टीपी गिरने वाला है, टाउन प्लानिंग कहां पर होने वाला है। तो पॉलिटिशियंस वहां जाके वो सस्ता गांव में सारे प्रॉपर्टी ले लेते थे और बाद में वो टाउन प्लानिंग का मैप आता था। तो ये जो अनइवन पैसा आने लगा, जो जमीन 1 लाख में नहीं बिक रही थी उसके 10-10 करोड़ होने लगे, तो सडनली नियो रिच एक कम्युनिटी खड़ी हो गई। और गुजरात में ये होने लगा कि देन दे ऑल गॉट इनटू ओनली रियल एस्टेट। आज ये पोजीशन हो गई कि डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस हो गया है, इतना सब सप्लाई हो गया कि अभी डिमांड है नहीं। तो एक पीक टाइम आया था जब उसका, अभी रियल एस्टेट पीपल हैव गॉट ब्लॉक्ड अप। और फिर आपने गुजरात को बड़ा दिखाने के लिए चक्कर में आपने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को कंपेल किया कि आप वहां आ जाओ, और ये नहीं करा कि आप कैसे डेवलपमेंट करोगे। तो आपने पहले, अब देखिए फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा एक फिल्म चलने लगा, आपने नोएडा में जाके एक फिल्म सिटी बना दी। यू वांटेड दैट बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री शुड शिफ्ट टू नोएडा, दैट प्रोजेक्ट फेल्ड। फिर आपने हीरा में भी वही किया, आपने हीरा का बुर्ज बना दिया, ये कर दिया वहां पे वो सारी इंडस्ट्रीज। वो एकोमोडेटिंग पोजीशन ही नहीं थी, क्योंकि पीपल फ्रॉम बॉम्बे आर नॉट गोइंग टू लिव एंड कम देयर। तो वही हालत हो गई कि आपने एजुकेशन खत्म कर दिया। तो अभी ये जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है उसका आंसरेबिलिटी है नहीं, क्योंकि गुजरात में रोज एक रैलियां निकलती हैं, कभी पेंशन वालों की है, कभी स्टूडेंट्स की है, कभी वो जो लेडीज को रखी है 6-6 हजार में इन लोगों ने सेवक। तो लेकिन दैट इज नॉट बीइंग रिपोर्टेड, इसलिए आपको नहीं पता चलता है। डिसकंटेंट तो बहुत है, बेरोजगार लोग कहाँ जाएंगे। और फिर अभी ये बुलडोजर वाली जो इनको एक ये HIV पॉजिटिव जैसी बीमारी लग गई सरकार को, जो तब प्रॉपर्टी देखो वहां पे आप बुलडोजर लगवा दो, आप खाली करवा दो, आप दिखाइए कि हम बहुत बड़ा डेवलपमेंट कर रहे हैं। उसके बाद क्या होगा। तो ये हो रहा है कि 6-6 महीने में बने हुए ब्रिजेस आपके गिरने लगे हैं, क्योंकि आप अपने आदमियों को एकोमोडेट करते चले जा रहे हो फाइनेंशियली। तो ये पूरा जो मॉडल आप लेके गए हो ये अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, और क्योंकि आपको सुनना नहीं है,
और सुनना इसलिए नहीं है कि पब्लिक के वोट से आपको जीतना नहीं, आपको तो एक इलेक्शन कमिश्नर ही जितवा देगा, तो आपको पब्लिक की क्या जरूरत है। तो दिस ऑल टुगेदर हैज नाउ मेड द मेट्रो उतना ऑटोक्रेटिक बना दिया है कि हमको किसी की गरज है नहीं, हम लोग यहीं बैठेंगे 50 साल राज करेंगे और वी विल डू व्हाट वी वांट। जिनको जो करना है वो कर रहे हैं, इनके दोस्त लोग अपना आराम से कमा रहे हैं, वो करोड़पति हो रहे हैं। अभी आप देखिए ये चाइना वाला जो इंसिडेंट बता रहा था, उसमें आई वाज हियरिंग सम एक्सपर्ट टेलिंग कि चाइना ने जितना भी पैसा इकट्ठा करा उसने सारे अपने ग्रुप्स को ये बोला कि अमेरिकन कंपनीज में जाके इन्वेस्ट करो और वहां पे आप उनके पोर्शंस ले लो। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो पैसा कमाया वो 15-16 लाख करोड़ आपने माइनस कर दिया था, आपने माफ किया, आपने हेयर कट दिया बैंक्स ने, वो पब्लिक का पैसा था तो पब्लिक के पास तो वापस आया नहीं। ये नंबर 1 और नंबर 2 बनने की रेस में आप लगे रहे, ये पैसा चाहिए था आपके, उसको डाइवर्ट करें और जाके फॉरेन में कंपनीज बाय करें। ऐसा नहीं है, काफी प्रेजेंस हमारी है, टाटाज आर देयर, JSW इज देयर, जिंदाल ग्रुप एंड दीज पीपल आर देयर, लेकिन उन्होंने अपने बिजनेस लिमिट तक एस्टैब्लिश किया है। तो आपको ये इनकलकेट करना था कि आप लोग फॉरेन में जाइए, विच आई थिंक मनमोहन सिंह हैड ट्राइड टू डू दैट। उन्होंने जब भी पैसा बाहर निकालने की पोजीशन इसलिए क्लियर की थी कि भाई जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा है बाहर जाके आप धंधा करिए, आप वहां पे स्टेक लीजिए ताकि वर्ल्ड में हमारा प्रेजेंस हो। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि अभी आपने स्टार्टअप के लिए भी इतने 7,500 करोड़ रुपए दे दिए, उसमें हमारा स्टार्टअप क्या हुआ? आपने डिपार्टमेंटली सबको कमाने दे दिया। आप देखिए 3 साल तक जो हमारे स्टार्टअप थे उन्होंने क्या बनाया, जंगली रमी बनाया, लूडो बनाया, वो क्रश, कैंडी क्रश। तो ये जो बेरोजगार थे वो ये भूलने की बजाय कि नौकरी नहीं है, वो ये खेल के रोज के 500-600 रुपए का बंदोबस्त कर रहे थे। अब आपको लगा कि ये बुरी बात है तो अभी आप बोल रहे हो कि इसको बंद कर दो। तो वी आर नॉट सीरियस ऑन द नेशनल डेवलपमेंट। तो यही पोजीशन होनी है, दैट इज वेरी श्योर। यू विल हैव टू हैव अ वेरी कॉन्क्रीट प्लान फॉर दैट। जी।